पटना में कल से ही जबरदस्त बवाल जारी है। अब से थोड़ी देर पहले फिर से फायरिंग की घटना हुई है। मृतक गौतम का शव लाने को लेकर यह हंगामा हुआ है। पिछले 24 घंटे से इलाके में तनाव जारी है और अब तक पटना पुलिस हालात पर काबू नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री आवास से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। गोलीबारी, फायरिंग, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ है पटना सिटी में। एक तरफ अधिकारी कानून व्यवस्था को लेकर बैठक कर रहे थे तो दूसरी तरफ ये उपद्रव चल रहा था। तो पुलिस को एक बार फिर से फायरिंग करनी पड़ी है। अब तक नियंत्रण में नहीं आए हालात। मृतक का शव लाए जाने के बाद एक बार फिर से पटना सिटी में हंगामा बरपा है और ये जगह महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है सीएम आवास से। ऐसे में सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। 2 लोगों की इस उपद्रव में मौत हुई है और एक बार फिर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं 100 राउंड तकरीबन फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी थी। हत्या, आगजनी, उपद्रव, पथराव, ये सब कुछ इस इलाके में हो रहा है और दूर तक ये फायरिंग की आवाजें और आगजनी का धुआं देखा जा सकता है। पटना के जेठुली गांव में जो हिंसा की घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उसके बाद जो हिंसा हुई है जेठुली में वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। ये आरोपी उमेश राय का मैरिज हॉल है, कम्युनिटी हॉल, जिसको कल आक्रोशित लोगों ने जब चेनारिक राय और उनके करीबियों को गोली मारी गई तो इन इमारतों को आग के हवाले किया गया। ये आरोपी उमेश राय का मकान है। उमेश राय जो है वो बच्चा राय का भाई बताया जाता है और जो बच्चा राय है वो स्थानीय मुखिया के पति हैं। और हम आपको सीधे दिखाते हैं, ये देखिए राय निवास यहाँ पर जेठुली, श्रीमती मीणा देवी पूर्व उपाध्यक्षा जिला परिषद, ये उनका आवास है। और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस कदर हंगामा हुआ। कल 8 घंटे तक रविवार को हंगामा चलता रहा। लोग इस घर में घुसे, लगातार तोड़फोड़ को अंजाम दिया, घर को आग के हवाले कर दिया और आज नए सिरे से फिर आगजनी की वारदात हुई है। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था जो दूसरे पक्ष के लोग थे। और अभी जो आपको तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए ये जो कम्युनिटी हॉल है जिसको मैरिज हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, उमेश राय की तरफ से बुकिंग होती थी उसकी, वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी और सभी को आग के हवाले कर दिया गया। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। जेठुली गांव से मेरे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस वक्त ये उपद्रव चल रहा था उसी वक्त पैरेलल मीटिंग चल रही थी। क्या किसी आला अफसर को इस उपद्रव के बारे में भनक नहीं थी? कम से कम किसी को तो वहां पहुंचना चाहिए था, मौके और हालात का जायजा लेना चाहिए था और स्थिति को नियंत्रण में करना चाहिए था। ये बिल्कुल नहीं। और देखिए 25 घंटे हो चुके हैं इस पूरे घटना की शुरुआत हुए और जो हिंसा शुरू हुई थी वो कल दोपहर शुरू हुई थी। 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था और जो गलती कल बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने की, या यूं कह लीजिए कि जिस तरह बैठकें चल रही थी पटना पुलिस हेडक्वार्टर में और उससे 35-36 किलोमीटर की दूरी पे ये घटना हो गई इतनी बड़ी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, उससे सीख लेती अगर बिहार की पुलिस तो आज स्थिति काबू में होती। अभी भी जहां हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ से जेठुली गांव जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां रह करके हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको दिखा रहे थे और जिस वक्त हमने ये रिपोर्ट तैयार की उस वक्त वहां उसके 5 से 10 मिनट के बाद जो मृतक एक युवक है था गौतम, उसकी डेड बॉडी आई, उसकी डेड बॉडी लाई गई और उसके बाद वहां फिर हालात बिगड़े हैं और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। लेकिन अभी भी आप जब जेठुली में हम जब पहुंचते हैं ना तो वहां जितनी तादाद में पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए थी वो संख्या हमको नहीं दिखती है। और यही वजह है कि गांव के लोग जब आक्रोशित हो रहे हैं, जब दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो रहे हैं तो पुलिस को पीछे जाना पड़ता है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सवाल अभी भी बना हुआ है कि 25 घंटे बाद भी जो गलती 25 घंटे पहले बिहार पुलिस के आला अधिकारी कर रहे थे,
जब जेठुली जल रहा था, जहां हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी, घरों को आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों को फूंका जा रहा था, उस वक्त बैठकों का दौर चल रहा था। लेकिन अभी जब बैठकों का दौर नहीं है तो बिहार पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के मुखिया क्या कर रहे हैं, कप्तान क्या कर रहे हैं, पटना के एसएसपी क्या कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों का जमावड़ा है पटना में। राजधानी में सरकार बैठती है और सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर से 35-36 किलोमीटर की दूरी पे ये है जगह। लेकिन अभी भी सवाल तो इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझा? क्या यादव गुटों की ये उपद्रव था, इससे डर गई पुलिस? किस तरह की उन्हें जानकारी मिली थी कि उपयुक्त संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे? और बात आगजनी और इस तरीके से देखिए, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी ये बिल्डिंग आग के हवाले कर दी गई। नहीं, वहां एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब 2-3 इमारतें हैं। एक तो जो उमेश राय का घर है वो आग के हवाले किया गया, दूसरा मैरिज हॉल किया गया, उसके बगल में 2 और इमारतें हैं वो हमको जली हुई दिख रही हैं। और जहां कहीं भी उस इलाके में जाइए, हर तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो गैस गोदाम है ना उमेश राय और बच्चा राय के परिवार का बताया जा रहा है, एलपीजी का एजेंसी थी वहां पे, एलपीजी गैस एजेंसी, उसको लूटा गया है सुबह पे, और वो हमने रिपोर्ट बाकायदा तैयार करके भेजी है। ठीक है। तो आप देखिए, सुबह भी आज हिंसा की घटना हुई है और अभी दोपहर में भी हिंसा हो रही है वहां पे। उपद्रव थमने का नाम ले रहा है, नहीं ले रहा, और प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है ये समझ से परे है। नेहा, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि मामला अभी भी वहां पर बेहद सेंसिटिव बना हुआ है। पटना में पार्किंग के चक्कर में झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते 50 से भी ज्यादा राउंड गोलियां चल गईं, और वो भी दिन दहाड़े। ये गोलीकांड एंड उस वक्त हुआ जिस वक्त सूबे के नए डीजीपी साहब तमाम आला अफसरों के साथ शहर में ही कानून व्यवस्था के लिए मुस्तैदी का पाठ पढ़ा रहे थे। गोली चलने की घटना का असर यह हुआ कि समूचा इलाका गुस्से से उबल उठा और अब वहां आगजनी के बाद पुलिस का कड़ा पहरा है। पटना में हुआ जमकर बवाल। 45 राउंड की फायरिंग से दहला शहर। 2 गुटों में फायरिंग, आगजनी, 2 की मौत। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को फूंक डाला। डबल मर्डर के बाद शहर में सनसनी। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं जब पुलिस वाले जान बचाकर भागते दिखाई पड़े। ये आग असल में गुस्से की आग है जिसने पटना के एक इलाके को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। ब्लास्ट करेगा। हिंसा की आग में झुलस रहा ये इलाका पटना सिटी का है। यहाँ एक मकान और कम्युनिटी हॉल इस वक्त धू-धू कर जल रहे हैं। कार भी शोलों में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर पुलिस के खिलाफ पथराव भी जमकर हुआ। तो हम लोगों ने अरेस्टिंग भी करी है, जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया है, और इसके अलावा हम लोग अब यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह सामान्य स्थिति हम लोग स्थापित करें। पटना में एक तरफ राज्य में नए बने डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी दिन के वक्त जब क्राइम मीटिंग कर रहे थे और पुलिस महकमे को मुस्तैदी का पाठ पढ़ा रहे थे, एन उसी वक्त पटना सिटी का एक हिस्सा हिंसा में दहल रहा था। देखिए, लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया, अपराधियों का या आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको पुलिस का भी डर नहीं है। डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं, क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं, सारे अधिकारी वहां मौजूद है, और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया लोगों ने। और पुलिस आने के बाद भी दोनों पक्ष के लोग लड़ते रहे, घरों में आग लगा दिया, 2 लोग मर गए। वहां गोलियां चल रही थी और पुलिस जान बचाकर भाग रही थी। पटना सिटी में दबंगों की गोलीबारी से इलाका धीरे धीरे गुस्से की आग से उबलने लगा। यहाँ दबंगों की बंदूक से निकली गोलियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को निशाना बनाया था, और वो भी सरासर दिन दहाड़े। हंगामे और बवाल का यह हाल तब हुआ जब पटना सिटी के जेठुली इलाके के एक दबंग ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ही परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में रात तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोलियों से जख्मी 3 लोगों की स्थिति नाजुक है। नहीं है तो कोई नहीं, क्या हमको इंसाफ चाहिए।
मेरा पति को जो मारा उसको भी एकदम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करेंगे और हो सके तो हमको जॉब दे दें, जब अपना बाल बच्चा को आगे मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत शौक से अपना बाल बच्चा को पोस रहे थे कि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा दुनिया ही उजाड़ दिया तो हम आगे अब क्या चीज से बढ़ेंगे। परिजनों के मुताबिक घटना दोपहर लगभग 12 बजे की है। विवाद गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ। उमेश राय नाम के आरोपी का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत अपने लोगों के साथ मौके पर हथियार लेकर पहुंचा और फिर गोलियां बरसा दी। घटना के समय दबंगों को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायर करने की नौबत आ गई, मगर आलम यह था कि खाकी के खौफ से पूरी तरह बेखौफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। फिर इन लोगों को पीछे हटने को कहा गया, ये हट भी गए, फिर भी पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई। दबंगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। कल दोपहर में यह वारदात हुई, लेकिन रात तक इलाके में हड़कंप मचा रहा। कारण है सिर्फ मतलब गाड़ी पार्किंग हमको निकालना था, अपने निजी पार्किंग में से गाड़ी को निकालना था जहां उनका गिट्टी गिर रहा था, जो वैशाली जिला में जाता है, वो भी अवैध गिट्टी है। और उसको ड्राइवर को बोला गया कि आप थोड़ा गाड़ी साइड कर लीजिए, हम निकाल लेंगे, फिर आप पुनः गिट्टी गिरा लीजिएगा। उतने में उसके ड्राइवर उन लोगों को बुलाकर, और हम लोग निहत्ते थे, हम लोग पे मतलब अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, लाठी डंडा लगा। उसमें 5 लोग मतलब गोली लग गया, जिसको एनएम से चलाते लाते मतलब वो डेथ कर गए। इसी हत्याकांड से गांव के नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। हालात ये थे कि पुलिस बेबस हो गई, उन पर भी पत्थर चले। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक इलाके में तनाव है, लिहाजा पुलिस बलों की तैनाती जबरदस्त है। राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। तो 24 घंटे बाद भी इस वक्त तनाव बरकरार है। माहौल वहां पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस बल की हालांकि तैनाती तो हुई है, लेकिन जब मृतक का शव यहां पर लाया गया तो एक बार फिर से स्थिति काबू से बाहर हो गई। यहां पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई और लगातार विपक्ष के निशाने पर इस वक्त नीतीश सरकार। पटना सिटी का मेहुल गांव, जेठुली गांव, माफ कीजिएगा, किलोमीटर की दूरी पर हैं। बड़ी सा रिपोर्टर आलो आप ना। अरे सवेरे धोइले है 2-3 को पत्रकार, लेकिन सवेरे जेएस गंगवार हमारे साथ हैं। सर, ये जो जेठुली में कल घटना घटी, मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बल की प्रतिनियुक्ति वहां कर दी गई है। सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने वहां पर घटनास्थल का भ्रमण भी कर लिया है। कांड दर्ज हो गया है और लगातार पुलिस कैंप कर रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, कितने एफआईआर दर्ज? अभी तक मेरे पास में जो ब्यौरा आया है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। 7 लोगों की गिरफ्तारी की अभी सूचना आई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें जो मुख्य आरोपी था जो उमेश राय का, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है जिसने फायरिंग की है? ये देखिए, अभी मेरे पास में ब्यौरा नहीं आया। पुलिस की टीम काम कर रही है जैसे हमने बताया, और जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अवगत करेंगे। आगजनी भी कल भी हुई है, आज भी घटना हुई है, पुलिस भी वहां मौजूद है, इसके बावजूद भी सर तनाव बना हुआ है। सर नहीं, मेरे हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है। पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग लगातार गहन अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। सर, एक बात ये भी आ रही है कि कल जब डीजीपी साहब मीटिंग कर रहे थे पटना पुलिस के लोगों के साथ, उसी समय घटना घट गई। सर नहीं, घटना का समय दोपहर 1:30 है। सर, तो इसमें क्या कार्रवाई किस तरीके की होगी सर? तो ठीक है। तो ये थे जेएस गंगवार, एडीजी हेडक्वार्टर, जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में इस वक्त जांच चल रही है और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।